नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई प्रश्नावली के साथ जो चैप्टर नंबर 5 से है। इस प्रश्नावली में हम जैसे हमने पिछली प्रश्नावलियों में 5.2 और 5.1 में सीखा था। जैसे 5.1 में हमें पहला पद और सार्वधातुक निकालना और एपी क्या होती है और एपी को किस तरह पता करना होता है कि ये एपी है या नहीं है, ये सब पढ़ा था। और 5.2 के अंदर हमें पदों की संख्या वगैरह निकालनी सीखी थी। अब यहाँ पे हम 5.3 प्रश्नावली के अंदर कुछ बातें और भी पढ़ेंगे। और जैसे प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, योग किस तरह निकालना है, तो योग निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। और योग का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। क्या, देखिए, Sn को हम योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Sn को हम क्या बोलेंगे? योग बोलेंगे। Sn बराबर n/2 प्लस n-1d। ये हमारा Sn का फॉर्मूला है। और Sn का एक और फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 प्लस में l। अब आप बात करेंगे कि सर हमें Sn कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। देखिए, जहाँ पे l की वैल्यू दी होगी, l का मान दे रखा होगा, हमें नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है। और जहाँ पे l का मान नहीं दे रखा, वहाँ ऊपर। अब l होता क्या है? l जो होता है वो an का दूसरा नाम होता है। l बराबर an। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर कुछ भी नहीं है। देखिए, n/2 a है और l का मान होता है a प्लस n-1d। अब ध्यान से देखिए, a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, n-1d हो जाएगा। सेम ही फॉर्मूला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी l का मान दे रखा हो वहाँ पे आपने Sn का छोटा फॉर्मूला लगा देना है। अब हम अपनी प्रश्नावली 5.3 पर चलते हैं। और प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कह रहा है कि हमें एक एपी दे रखी है 2, 7, 12 और 10 पदों तक। ये कह रहा है 10 पदों तक का योग हमें निकाल के दिखाना है। देखिए, a बराबर यहाँ पे है 2, d बराबर जो है 7 - 2 बराबर 5 और n बराबर आपका दे रखा है 10। अब हमें निकालना है Sn। n/2 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू है 10/2। जब हम इसको कट करेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट। 2a की वैल्यू आपकी 2 है प्लस n 10 - 1 और d की वैल्यू आपकी 5। बाहर आया आपका 5, 2 दूनी 4 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर 9 और बाहर 5। 5 4 प्लस में 9 पंजे 45। अब हम करेंगे 5 गुणा में 45 और 4 49। और 49 को हम 5 से भाग देंगे। 5 निम 45, 4 हासिल, 5 चौक 20 और 4 24। यानी कि Sn का मान जो है 245 आया। ये पार्ट नंबर 1 के लिए। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में जो एपी दे रखी है, क्या दे रखी है? जो एपी आपको दे रखी है वो है -37, -33, -29 और 12 पदों तक। आप ये देखिए, ए की वैल्यू -37 है,
डी की वैल्यू -33 माइनस फॉर्मूले से माइनस के 37 माइनस करने हैं, -33 प्लस में 37, तो हमारा आंसर हो गया 4। क्योंकि माइनस का 33 है, प्लस का 37 है, माइनस और प्लस इनमें माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर है 37। और n की वैल्यू है 12 क्योंकि 12 पदों तक। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू है 12/2, आप देख रहे होंगे 6 पे कट गया। 2a की वैल्यू माइनस के 37 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी 4। 6 माइनस के 37 दूनी कितना हो गया, 74 हो जाएगा। देखिए 2 सते 14, 2 छिक्के 2 तिया 6 और 1 7, वो भी माइनस का, प्लस 11 गुणा में 4। 6 माइनस 74 प्लस में 11 चौके 44। जब हम इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 गए 0 माइनस 7 और प्लस के 4 यानी कि 7 में से 4 गए 3, वो भी माइनस के। तो हमारा आंसर जो होगा वो माइनस के 180 होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की हम बात करें। पार्ट नंबर 3 की जो AP दे रखी है वो है 0.6, 1.7, 2.8 और इस तरह बिंदु तक और 100 पदों तक का मान आपको ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। यहाँ पे देख रहे होंगे A की वैल्यू 0.6 है, D की वैल्यू 1.7 है, माइनस कर दोगे 1.6 को तो ये आ गया D का मान 1.1 और N का मान जो है वो है 100। Sn बराबर n/2। देखिए मैं बार बार फॉर्मूले का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि बार बार लिखने से फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। n का मान 100 है बटे 2, तो ये आ गया आंसर 50। 2a की वैल्यू है 0.6 प्लस में n की वैल्यू है 100 माइनस 1 और d का मान है 1.1। यह आपका आ गया 50, 6 दूनी 12 प्लस में 99 गुणा में 1.1। देखिए 50 1.2 प्लस में 99 गुणा में 11, 99 और 99 9 दूनी 18, हासिल 1 9 और 1 10, तो ये आपका आ जाएगा 108 और 1 के बाद पॉइंट लगाना है 108.9। इसमें हम जोड़ेंगे 1.2 तो ये आंसर आ जाएगा 11, हासिल 1 8 और 1 9 और 1 हासिल लग गया 10 की 0, हासिल 1 11, तो ये आ गया आपका 50 गुणा में 110.1 और 110.1 की गुणा हम 50 से कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 4 5 गम 5 5 0 0 5 गम 5 5 गम 5, अब 0 1 के बाद पॉइंट 5 0 5 5, यानी कि हमारा आंसर जो है वो आया 5505। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं क्या 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक। पार्ट नंबर 4 की बात करें तो 1/15, 1/12 और 1/10 डैश 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 और कितने पदों तक की बात कर रहा है 11 पदों तक। देखिए A का मान 1/15 है और D का मान 1/12 माइनस 1/15। यदि हम 12 और 15 का एलसीएम ले तो 3 से 3 पंजे 15, 3 चौके 12,
तो 3 पंजे 15, 15 चौके 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा? 60 एलसीएम होगा। और 12 पंजे 60, 5, क्योंकि 5 आया तो 5 एकम 5, 15 चौके 60, तो 4 आया, 1/60 हमारा डी का मान। और एन का मान 11, तो एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 डी। अब यहां ध्यान से देखिए, n की वैल्यू 11/2 जो कि कट नहीं रहा, 2a की वैल्यू आपकी 1/15 प्लस में n की वैल्यू 11 - 1, ये थोड़ी सी सिंपल सी दे रखी है जो n की वैल्यू है 11। ठीक है, इसके बाद d का मान जो है 1/60 होगा। अब सोल्व करेंगे 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2/15 प्लस में 10 गुणा 1/60, यदि 0 से 0 काट दे तो यहाँ पे देखिए 11/2, 2/15 प्लस में 1 गुणा में 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम लेंगे हम। 5 से 5 × 15, ये एज इट इज। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 15 दूनी 30। एलसीएम जो होगा वो आपका होगा 30, 2 2 दूनी 4 प्लस में 6 पंजे 5। तो अब हम आगे करते हैं, 11/2 गुणा में 4 और 5 हो जाएगा 9/30, तो 11 × 99 और 30 दूनी 60। अब यदि हम बात करें काटने की तो 3 से कटेगा, 3 × 9, 3 × 9 और 3 दूनी 6, 0 की 0। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा तो हमारा आंसर जो है फोर्थ पार्ट का वो आया 33/20। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये जो योगफल है इसमें इनमें जो बीच बीच में प्लस के निशान है हम उनकी जगह पे कोमा भी लगा सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे लगा के। AP जो है 7,10 सही 1/2, 14 और 84। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर A का मान दे रखा है 7, D का मान कितना है 10 दूनी 20 और 21/2 - 7। एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम होगा, इसके नीचे 1, 2 21 - 14, यहाँ आ गया 7/2, ये हमारा आ गया डी का मान। और जो ये AN यानी कि L लास्ट में दे रखा है, देखिए मैंने आपको बताया था जब इस एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट किया था कि L जो है वो लास्ट टर्म है, यानी कि AN का दूसरा नाम है। अब यहाँ देखिए L जो है वो 84 है, तो हमें पहले N का मान निकालना है, क्योंकि SN के जो दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उनमें N की रिक्वायरमेंट है, तो N हम AN से निकालेंगे, A + n-1 D। AN जो है वो है 84, A जो है 7 और N हमें पता नहीं, और D जो है 7/2। 84 - 7 n-1 और ये है 7/2। अब ये आ गया 77 और 77, ये 2 इधर और 7 नीचे, n-1 यहाँ बचा 11, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 बराबर n-1 और n बराबर 22 प्लस में 1, तो n बराबर 23। n का मान 23 आ गया, तो हमें SN निकालना है, n/2 A प्लस में L। देखिए n का मान है 23/2, A की वैल्यू 7 प्लस में L की वैल्यू 84, तो ये आ गया 23/2 गुणा में 7 चौके 28, सॉरी प्लस करना भैया, ये आ गया 7 और 4 11 और ये 8 और 1 9। अब इनकी हम बात करेंगे 23 से कम 23 और 23 की जब हम इससे करेंगे तो 207 और 207 208 209।
बटे में 2 और भाग कर रही है, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8 और 2 छिक 12.5 आ जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10,046 सही 1/2। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। एपी जो दे रखी है वो दे रखी है 34 प्लस में 32 प्लस में 30 और ये 10। ए की वैल्यू जो है वो है 34, डी की वैल्यू जो है 32 माइनस 34, ये आ गया माइनस के 2, और एन जो ये ए एन यानी कि एल है वो दे दिया आपका 10। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जो वैल्यू है वो आपकी 10 है, ए की वैल्यू 34 प्लस में एन जो है एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू माइनस के 2, ये यहाँ पे गुणा में होगा। 10 माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 2, माइनस के 34 से इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 34 में से 10 गए 24, एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 2, ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस किधर चला जाएगा इधर, एन माइनस 1 गुणा में है तो भाग में, ये आ गया 12 प्लस में 1, एन बराबर आ गया 13। अब हमें निकालना है एस एन, एन बटे में 2 ए प्लस में एल। ये 13 बटे में 2, ए की वैल्यू 34 है प्लस में एल की वैल्यू 10 है। 13 बटे 2 गुणा में 34 10 44, इससे काट दिया 22, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, ये इसका जो योग है वो 286 होगा। इसके बाद जो है हमें पार्ट नंबर 3 -5 माइनस के 5 कोमा माइनस के 8 कोमा माइनस के 11 और लास्ट में हमें ये देखना है क्या है -230। -230 देखिए ए का मान माइनस के 5 है और डी का मान -8 माइनस के 5, -8 प्लस में 5 ये हो गया माइनस के 3, और ए एन का मान माइनस के कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 230 दे रखा है, जो हम एल भी लिखते हैं। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन माइनस 230 है, ए का मान -5 है, एन माइनस 1 और डी का मान हमारा माइनस के 3। -230 प्लस में ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 3, -225 बराबर एन माइनस 1 गुणा -3, और ये जो माइनस के 3 है वो भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, और 3 सते 21 और 3 पंजे 15, 75 प्लस में 1 बराबर एन और एन बराबर आ गया 76। हमें निकालना है एस एन और एन बटे 2 ए प्लस में एल। एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू 76 है, बटे में 2 ये कट जाएगा 38 पे, और ए की वैल्यू जो है माइनस के 5 प्लस में एल की वैल्यू जो है -230। 38 -5 माइनस के 230, 38 गुणा में -235, ठीक है। अब इसकी गुणा करते हैं, -235 बटे में 38, 8 पंजे 40, 4 हासिल 8 तिया 24, 24 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7,
0, 8 और 5 13, 9 और ये आ गया 8930। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने देखना है और कैसे एसएन निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एसएन दे रखा था, एसएन निकालना था, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले एन निकालना है, उसके बाद एसएन निकालना है।